तो बच्चों अभी तक जो भी हमने वेक्टर पढ़ा है उसमें जो भी PYQ का क्वेश्चन है वो अब हम करते हैं। तो आज का पहला सवाल है अपना बच्चों कि कोई एक वेक्टर है A वेक्टर, अगर इसको B वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ वेक्टर B, अगर B में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट गिव्स अ वेक्टर 2j कैप, जो रिजल्ट आता है वो 2j कैप होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि B वेक्टर में से A वेक्टर को घटा रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है 2j कैप। 2j कैप को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब बच्चों B वेक्टर, तो B वेक्टर को हम मान लेंगे यहाँ पर कि B वेक्टर है बच्चों bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bzk कैप माइनस A वेक्टर है बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों वो आपके सामने है 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। बच्चों i कैप का प्लस माइनस i कैप के साथ होता है, तो यहाँ हो गया बच्चों bx माइनस 2i कैप प्लस by माइनस 3j कैप प्लस bz माइनस 2k कैप मस्ट बी इक्वल टू 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। कंपेयर करते हैं बच्चों LHS RHS, bx माइनस 2 हो जाएगा बच्चों x i कैप से कंपेरिजन करेंगे 0, यानी कि bx आ गया बच्चों 2, by माइनस 3 उसी प्रकार से 2 होना चाहिए बच्चों, यानी कि by यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 और 3 5, bz माइनस 2 0 होना चाहिए बच्चों, यानी bz हो गया बच्चों 2। अब यहाँ पे आप गौर फरमाइए, तो आपको b का मैग्नीट्यूड क्या नजर आएगा बच्चों, अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 4 प्लस 25 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, अंडर रूट 33। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों जैसा देख पा रहे हैं आप, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्यूब ऑफ साइड ए, साइड लेंथ क्यूब का है बच्चों ए का, राइट। एज शोन इन द फिगर दिया गया है ए अपना ओरिजिन है बच्चों, ओ जो है वो ओरिजिन है। द वेक्टर फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस ABOD, सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस ABOD मतलब ABOD, इधर वाला फेस, 6 फेस है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक ऊपर है, एक नीचे है। तो इन 6 फेसेस में से एक फेस का नाम लिया ABOD, तो ये वाला फेस है बच्चों। सेंट्रल पॉइंट इसका क्या हो जाएगा बच्चों ABOD का, इसका नाम दिया है बच्चों, इसका नाम दे दिया है G बच्चों। सेंट्रल पॉइंट इसके फेस का नाम G मान लो, ठीक है, G मान लिया, अच्छी बात है बच्चों। यहां से बोल रहा है टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ BEFO, मतलब बच्चों BEFO कौन सा फेस, ये वाला फेस नहीं, इसके पीछे वाला फेस, फ्रंट वाला फेस नहीं, बैक वाला फेस, मतलब ये वाला पॉइंट, इसका नाम दे दिया बच्चों मान लो H। इस ये सरफेस नहीं है बच्चों, पीछे वाला सरफेस है, ये सरफेस पीछे वाला सरफेस, पीछे वाला ये वाला, तो इसको कनेक्ट किया बच्चों GH। तो पूछ रहा है GH वेक्टर के बारे में, ABOD से BEFO तक, मतलब G से H तक। तो इसके लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ H और पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहाँ पर क्या पता करना पड़ेगा बच्चों G। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ H किस सरफेस पे है बच्चों, इस एक्सिस और इस एक्सिस वाले सरफेस पे, मतलब YZ पे। तो मिड पॉइंट पे कैसे जाएंगे बच्चों, यहाँ ध्यान से आप देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे कि मिड पॉइंट मतलब कैसे जाएंगे, Y एक्सिस के अलोंग A/2, फिर Z एक्सिस के अलोंग A/2, Z एक्सिस के अलोंग A/2, मतलब A/2 J कैप प्लस A/2 K कैप। अब बच्चों अपन को जाना है कहाँ, मिडिल पॉइंट ऑफ फेस ABOD, इधर वाला सरफेस, मतलब ये किस प्लेन में है, ये XZ प्लेन में है बच्चों।
तो पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग a/2 जाएंगे, मिडिल पॉइंट पे जाना है, फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग a/2 जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों a/2 i कैप प्लस a/2 k कैप। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ h माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ g करेंगे तब तो हमको मिलेगा g से h। कहाँ जाना है? g से h। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ h माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ g, इसको घटाओ बच्चों तो क्या आ जाएगा? GH इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों यहाँ पर a/2 k कैप में से k कैप खत्म, a/2 इंटू जे कैप माइनस आई कैप। इतना क्लियर हो गया बच्चों? एंजॉय इट। तो बच्चों आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से कहता है बच्चा, ये भी जेईई मेन का ही सवाल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA, OB एंड OC इन द गिवन फिगर आर इक्वल, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका, इसका और इसका। तो तीनों के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बोल देते हैं कि A है, तीनों का मैग्नीट्यूड A मान लो बच्चों, ठीक है। फिर बोलता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर OA, OB, OC। अच्छी बात है, ये है O, अपना ओरिजिन पे है बच्चों O। तो सबसे पहले तो अपन को OA, OB और OC पता करना पड़ेगा, तो हम कायदे से कर ले रहे हैं बच्चों पता। OA इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों? 30 डिग्री, यानी कि A cos 30 डिग्री आई कैप प्लस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? अगर ऐसे देखोगे बच्चों तो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है ये 60 डिग्री, यानी कि A cos 60 डिग्री जे कैप। मतलब ये हो गया बच्चों √3a/2 आई कैप प्लस a/2 जे कैप। वो ये मिल गया अपन को। OB बच्चों, OB को पहचानो आप। OB जो है बच्चों एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों? एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज में 60 डिग्री बना रहा है बच्चों, तो -60 लिख देंगे हम, क्लॉकवाइज में माइनस लेते हैं, यानी कि A cos -60 आई कैप प्लस A cos वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों? ये देखो ऐसे, इधर से एंटी क्लॉकवाइज में माइनस होता है, पर कॉस का प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा होता है, ये आपको पता है। तो इधर से अगर देखोगे बच्चों तो कितना बना रहा है? 150 डिग्री, 150 डिग्री माइनस का, यहाँ माइनस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा बच्चों, ये जे कैप हो गया बच्चों। माइनस कॉस थीटा मतलब ये हो गया, सॉरी a/2 आई कैप, और यहाँ पे बच्चों हो गया अपना ये 150 डिग्री है बच्चों, यानी कि माइनस में आएगा, इसलिए प्लस को हटा के मैं माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस √3a/2 जे कैप, इतना हो गया बच्चों। OC बच्चों, OC एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों? ये 45 है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये 135 डिग्री बना रहा है बच्चों, यानी कि A cos 135 डिग्री आई कैप प्लस A cos वाई एक साथ कितना बना रहा है बच्चों? देखो एंटी क्लॉकवाइज 45, तो प्लस का, यहाँ पे बच्चों माइनस, कॉस में माइनस भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस 60 रहे या कॉस -60 रहे, कॉस 150 रहे या कॉस -150 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस 135 बच्चों -1/√2, यानी कि ये हो गया बच्चों माइनस ऑफ a/√2 आई कैप और a/√2 जे कैप। अब हमको क्या प्राप्त करना है बच्चों? OA प्लस OB माइनस OC, हमको क्या प्राप्त करना है? आप ध्यान से देखना यहाँ पर, हमको प्राप्त करना है OA प्लस OB माइनस OC, OA प्लस OB माइनस OC। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बस इसको देखेंगे एक नज़र। A तो सब में कॉमन है, देखो A तो सब में कॉमन है, हमको क्या काम करना है? आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, एडिशन सब्सट्रैक्शन आई कैप का आई कैप के साथ होता है, जे कैप का जे कैप के साथ। तो यहाँ पे बच्चों OA प्लस OB माइनस OC, यानी कि एक्स कंपोनेंट को देखो, एक्स कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों यहाँ पर
√3a/2, ठीक है, प्लस का वो भी प्लस करना है, प्लस a/2। अच्छा बात है। और उसी को माइनस करना था तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस a/√2 यहाँ पर बच्चों ओवरऑल i। अच्छी बात है। अब बच्चों y कंपोनेंट देखते हैं। OA मतलब a/2 प्लस OB मतलब ये माइनस ही रह जाएगा √3a/2, और बच्चों माइनस का OC मतलब माइनस a/√2 j। अब बच्चों धरती पर सबको पता है कि अगर कोई वेक्टर आ गया है, ये फाइनल रिजल्ट एक वेक्टर ही है, तो अगर कोई ये वेक्टर मान लो कि p वेक्टर है, ये फाइनल रिजल्ट, तो ये क्या हो गया बच्चों, px हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, py हो गया बच्चों। तो tan अल्फा हम लिखते हैं बच्चों जनरली py/px। तो बच्चों क्या करो, अब ये तो कॉमन में आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों, तो a का तो अब हमको कोई मतलब ही नहीं है, a कॉमन में आ जाएगा ना, py में भी px में भी, यानी कि बच्चों 1/2 माइनस √3/2 माइनस a/√2 माइनस बच्चों नीचे में आ जाएगा √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 2√2, तो यहाँ पे 2√2, नीचे में भी एलसीएम आ जाएगा बच्चों 2√2। अच्छी बात है। यानी कि बच्चों 2√2 लोगे कि सिर्फ 2 लोगे, सिर्फ 2 लो बच्चों, क्योंकि √2 से तो 2 कट ही जाएगा, तो 2 ले लो बच्चों, 2 ले लो, फाइनली ये कट ही जाएगा। यानी बच्चों 1 माइनस √3, ये a नहीं है 1 है बच्चों, यहाँ पर माइनस √2, और यहाँ बच्चों आ जाएगा √3, यानी कि, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1 और ये √2 तो कैंसिल हो गया बच्चों, 1 माइनस √3 माइनस √3 प्लस 1। डिटेल में नहीं पूछा है, बस सिंपली साधारण सवाल पूछ चुका है यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बच्चों, 1 माइनस √3 माइनस √2, 1 माइनस 3 माइनस √2, और बच्चों अपना जो प्यारा सा ऑप्शन सही लग रहा है वो पहला वाला है। तो यही सॉल्यूशन आज का समाप्त हुआ।